तो यहाँ पे 5 से 1/2 भाग 2 से 1/7, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और 11, क्योंकि इसको हम लिखेंगे 5 गुणा 1, 5 गुणा 2 प्लस 1/2 और भाग में 2 गुणा 7 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11/2, तो ये 11/2 आ गया, और 7 दूनी 14 प्लस 1 15/7। अब इसमें ये भाग है, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। अब चारों ही संख्या एक दूसरे से नहीं काट, ऊपर वाली संख्या को हम नीचे वाली संख्या से नहीं काट सकते, इसलिए 11 × 7 77, 15 दूनी 30, 77/30 उत्तर। इसके बाद हमारा अगला जो सवाल है वो है छूटे हुए अंक को ज्ञात करें। तो इसके अंदर पहला जो सवाल है, इसके अंदर 2/3 हमको मान लाना है, ऐसी संख्या रख के जो ऊपर और नीचे कोई संख्या हो जिसको हम 1/12 से गुणा करें और हमारा 2/3 आ जाए। तो हम यहाँ पर जब 1/12 को जब 8 से गुणा करते हैं, 8/1 से, तो 8 को और 12 को आपस में काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा ये, और ये 4 × 12, तब हमारा 2/3 उत्तर आएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगला सवाल है 14/24 लाने के लिए 1/12 में क्या गुणा किया जाए। तो हम 14/2 से जब गुणा करेंगे तो हमारा 14 एकम 14 और 12 दूना 24, ये डायरेक्ट इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद तीसरा सी सवाल है जो हमारा, वो है हमको 7/8 लेके आना है 1/12 में किसी दो संख्याओं को गुणा करने पे। तो यहाँ पर 7 लाने के लिए हम 7 × 21 और 2 से जब गुणा करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। यहाँ पे 3 और 24 को काटेंगे तो ये 8 आ जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो 21, 7 × 21, 3 × 7 = 21, ये 3 आ जाएगा और ये 4 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 4 दूना ये 8 हो जाएगा, इसलिए ये 7/8 उत्तर हो जाएगा हमारा। ये 7 है और ये हमारा 4 दूना 8। अगला सवाल जो हमारा डी है, 2/36 लाने के लिए हमको 1/12 से क्या करना पड़ेगा। तो ऊपर लाना है 2, तो 2 से 2 गुणा हो जाए क्योंकि 1 है यहाँ पे, और यहाँ 36 लाने के लिए 12 से 3 से गुणा कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा। इसके बाद है 52/36 को लाने के लिए 1/12 में क्या करेंगे। तो 1 है तो इस वजह से सीधा 52 आ जाएगा, और 36 लाने के लिए 12 को सीधा से 12 ये 36 आ जाएगा, तो ये 52/3 उत्तर आ जाएगा। इसके बाद है 3 सही 11/24 लाने के लिए बराबर में 1/12 से क्या करना पड़ेगा, किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इसको जब गुणा करेंगे तो 24 30 72 और 11 83, 83/24 आएगा। अब 83/24 लाने के लिए 1/12 में 1 होने की वजह से ऊपर 83 का गुणा होगा, और 24 लाने के लिए 12 के अंदर 2 को गुणा करना पड़ेगा, तो ये 83/2 उत्तर हमारा हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है 3/4 लाने के लिए 1/12 में क्या करना पड़ेगा। तो नेचुरली है कि हम यहाँ पे ऐसी संख्या लेके आए जो काटने पर हमारा 3/4 आए। तो यहाँ जब 9 को हम 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और 12 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 3/4 इस तरह से उत्तर आ जाएगा। और लास्ट इसके अंदर सवाल है 7/6 लाने के लिए 1/12 में किस संख्या का गुणा किया जाए। तो यहाँ पर ऊपर 28 और नीचे 2, यानी कि 4 से इसको काटा 7 बार, 7 × 28, और यहाँ से काटा 4 को 3 बार, तो ये 3 दूनी 6 हो गया, और ये 7 का 7 आ जाएगा। तो इस तरह से उत्तर हमारा आ जाएगा। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित को जोड़ें, जिसमें पहला है 3/4 प्लस 7/12। तो यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व किया है। 3/4 प्लस 7/12, इसके अंदर ये जो नीचे की संख्या है इसका एलसीएम निकलता है 12 और 4 का। तो उसको निकालने के लिए हम 4 और 12 को इस तरह से लिखेंगे एलसीएम निकालने के लिए। अब इन संख्याओं में पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का भाग दिया जाता है। तो 2 का भाग देने पर 4 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 12 में जब 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा। उसके बाद दोबारा से हम 2 का दे सकते हैं क्योंकि ये दोनों संख्याएं 2 से भाग पूरी जा रही हैं। तो ये 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। उसके बाद हम 3 से देंगे क्योंकि 1 का तो 1 रहेगा, लेकिन 3 का यहाँ पे 1 आ जाएगा। कोशिश करनी चाहिए कि लास्ट में 1 आ जाए हमारे पास, और इन संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो 12 एलसीएम आ जाएगा। अब 12 संख्या को हम जब नीचे रखेंगे तो ये जो संख्या है इस संख्या का 12 में भाग देंगे तो 3 आएगा, और फिर ऊपर वाली संख्या से ये गुणा किया जाएगा। तो आप दोबारा समझ सकते हो, ये जो एलसीएम 12 है इसके अंदर इस 4 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और ऊपर वाली 3 दे रखी है तो इस 3 से 3 गुणा हो जाएगा। और उसके बाद 12 में 12 का भाग दिया तो 1 आएगा, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7, तो 3 तिये 9 प्लस 7 एकम 7, तो 9 और 7 16, 9 और 7 16/12। इसको चाहे तो फिर से हम काट सकते हैं, 4 चौक 16 और 4 तिये 12। उसको फिर हम 1 सही 1/3 भी लिख सकते हैं।
उसके बाद हमारे 7/8 प्लस 3/4, तो यहाँ पे 8 और 4 का हम एलसीएम लेंगे। उसी तरह से जैसे पहले सवाल दिया, इसमें 2 का भाग दिया 4 आया, इसमें 2 का भाग दिया 2 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 4 का 2 आ जाएगा, 2 का 2 में भाग देंगे 1 आ जाएगा, फिर से इस संख्या में 2 का भाग दिया तो 1 आ गया और 1 का 1 आ गया। तो लास्ट में हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, तो 8 हमारा एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद इस 8 को जब इस 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा, इसको 7 से गुणा करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। इस 8 में जब 4 का भाग देंगे तो 2 आएगा और 3 से गुणा करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो 7 और 6 13/8 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसको हम 1 सही 5/8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 8 कम 8 और 5 13/8, तो ये भी उत्तर हमारा हो सकता है। इसके बाद अगला सवाल है हमारा 3/5 प्लस 4/5 प्लस 3/8। तो यहाँ पे 5 और 8 का एलसीएम निकलेगा, वो सीधा सीधा 8 पंजे 40 हो जाता है, तो यहाँ 40 लिख दिया। अब इस 5 का भाग 40 में दे देंगे तो ये गलत हो गया। यहाँ पे ये 40, 5 का भाग दिया 40 में 8 आएगा, 8 3 × 8 आएगा, प्लस फिर से ये 4 गुणा 8 आएगा, प्लस 8 से 40 में भाग देंगे तो 5 आएगा, तो 3 गुणा 5 आएगा। उसके इससे आगे क्या करेंगे, 8 तिये 24 प्लस 8 चौक 32 प्लस 5 तिये 15/40। तो अब इसको जोड़ेंगे तो हम 5 और 2 7 और 4, 5 और 2 7 और 4 11 का 1 1 हासिल, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 71/40। अगर ये कट सकता है तो उसको काट देंगे, अदरवाइज इसका उत्तर यही हमारा हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है 6 सही 1/4, 1 सही 7/12 और 3 सही 7/9 को जोड़ें। तो यहाँ पे 6 चौक 24 और 1 25/4 आएगा, 12 कम 12 और 7 19/12 आएगा, और 9 तिये 27 और 7 34/9 आएगा। इसमें 4 12 और 9 का जब एलसीएम निकालेंगे तो पहले 2 से भाग देंगे, 4 में तो 2 आया, 2 से भाग दिया 12 में तो 6 आया, और 9 में जाएगा नहीं तो 9 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद फिर से 2 का भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ ये 3 आ जाएगा, और ये 9 का 9 चलेगा। उसके बाद दोबारा से देंगे तो ये 1, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, 4 12 और 9, इसमें हम दोबारा से एलसीएम निकालते हैं तो 2 2 दूनी 4, 2 6 12 और 9 का 9, फिर उसके बाद 2 एकम 2, 2 तिये 6 और 9, उसके बाद 3 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिये 9 और ये 3। तो हमारा एलसीएम हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36। तो यहाँ पर ये सवाल जो है दोबारा से करता हूँ मैं। 36 नीचे आया, अब यहाँ पे 4 है, 36 में 4 का भाग दिया, 9 चौक 36 9 आएगा, 25 × 9 प्लस 12 का भाग दिया 36 में 3 आया, 19 से गुणा किया, 19 × 3 प्लस 9 से भाग दिया 36 का 4 आया, 9 चौक 36 और 36 × 4। तो अब हमारा आएगा ये 25 9 25 8 200, 25 9 225 प्लस 19 दूना 38, 19 57 प्लस 4 चौक 16 का 6 1 हासिल, 4 तिये 12 और 1 13/36। अब हमारे यहाँ पे ये तीनों संख्या जुड़ जाएंगी तो 6 और 7 13, 13 और 5 18, 1 हासिल, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11 का 1 हासिल, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 418/36। इसको हम अगर काटें 4 दूना 8, 4 12 13, 2 से काटा ये आ गया 209 और ये आ गया 18। इसके बाद जाएगा नहीं, हम इसका भाग देंगे, 18 एकम 18, 1 बचा 1, ये 18 एकम 18, 2 बचे और 2 29, 2 29 में 18 एक बार जाएगा तो ये 11 आ गया, और लास्ट में बचेगा हमारा 11/18। तो ये हमारा अगला सवाल है, घटाएं तो
4/5 माइनस 2/5 और 5/6 माइनस 3/4। तो ये दो सवाल है हमारे यहाँ। 4/5 माइनस 2/5, तो यहाँ पे इसका एलसीएम 5 आएगा। इस 5 में 5 का भाग देंगे 1 आएगा, तो 4 से गुणा करेंगे। 5 में 5 का भाग दिया 1 आया, इसका 2 से गुणा किया तो ये आ गया। अब 4 एकम 4 और 2 एकम 2, 4 में 2 कटाया 2 और नीचे 5 का 5। उसके बाद ये सवाल है 5/6 माइनस 3/4। तो 6 और 4 का एलसीएम निकाला। ये 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, 3 का 3, 2 का 1, 3 का 1, तो 2 दूनी 4 और 4 तिये 12। तो 12 एलसीएम आया। 6 में 12 का दिया 2 आया, 5 से गुणा किया। 12 में 4 का भाग दिया 3 आया, 3 से 3 गया, तो 5 दूनी 10 और 3 तिये 9, 10 में से 9 गया 1/12 उत्तर। इसके बाद अगला सवाल है हमारा, सरल करो, सरल करें। पहला 2 सही 6/7, 3/8, 1/3, 1 से 1/16। तो यहाँ पे ये सवाल है। तो पहले इसको भिन्न में बदलेंगे। 7 दूनी 14 और 6, 20/7, 3/8, 1/3 और 16 कम 16 और 1, 17/16। इसमें 7, 8, 3 और 16 का एलसीएम निकलेगा। तो यहाँ 2 का भाग दिया 8 का 4 हो गया, 16 का 8 हो गया। फिर 2 का दिया 4 का 2 हो गया, 8 का 4 हो गया। फिर 2 का दिया 1 हो गया और 4 का 2 हो गया। फिर 2 का दिया तो 7, 1, 3 और 1 आया। तो इसको आगे 7 और 3 से करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको इस तरह से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये संख्या आ रही है हमारी 336। अब 336 हमारा यहाँ पे एलसीएम आ गया। इस 336 में पहले 7 का भाग देंगे तो ये आएगा 48। 20 से गुणा कर देंगे, इस 20 से 48 का गुणा। 336 में 8 का भाग दिया 42 आया, 3 से गुणा। 336 में 3 का भाग दिया 112 आया, 1 से गुणा। और 336 में 16 का भाग दिया 21 आया, 17 से गुणा। इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो 960, 126, 112, 357 और 336 नीचे आएगा। ये तीनों संख्या माइनस की हैं तो ये तीनों एक साथ जुड़ जाएंगी और ये संख्या में से घट जाएंगी। तो ये हमारा 960 में से 595 घटेगा तो ये 365 आएगा। 365/336 को हम 1 से 29/336 भी लिख सकते हैं। ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर हमारा सही है। उसके बाद अनुचित भिन्नों के रूप में व्यक्त करें। तो 5 से 3/4 को हम 4 पंजे 20 और 3 23/4 लिख सकते हैं। 64, 3 से 5/64 को हम 64 में 3 गुणा करेंगे प्लस 5 करेंगे तो 192 प्लस 5 197/64 लिखा जा सकता है। 12 कम 12 और 5 17, 17/12 लिखा जा सकता है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, मिश्रित संख्या या पूर्ण संख्या में बदलिए। तो 163/4 को 163 में जब 4 का भाग देंगे तो ये इस तरह से होगा। तो 4 का भाग दिया 4 चौक 16, 3 उतारा जाएगा नहीं, 0 लगाना पड़ेगा। अब ये 3 शेष बचेगा तो ये 40 सही 3/4 कहलाएगा 163/4 की वैल्यू। वैसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 40 चौक 160 और 3 63, 163/4। इसके बाद हमारा 12/4, तो सीधा 4 से 12 3 बार 144 को 60 में भाग देंगे 2 से 24/60 आएगा। उसके अंदर हम 6 का भाग देंगे 24 और 60 में 6 को काटेंगे, 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। इसको फिर 2 से काट सकते हैं तो ये 2 और ये 5 हो जाएगा। तो 2 से 2/5 हमारा उत्तर हो जाएगा, या इसको हम 12/5 भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, सरलतम रूप लिखें। सरलतम रूप में बदलिए। तो 12/64 को हम 12 में 64 का भाग ना दे करके हम इसको काट पीट करेंगे। 2 से तो ये 6 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा, फिर काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा। ये 3/16 लिखा जा सकता है क्योंकि और इसको काटा नहीं जा सकता। इसी तरह 12/48 के अंदर 12 से सीधा इसको काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 144/60 का मैंने ऊपर बताया आपको। इसको काटेंगे 12 से तो 12 12 144 और 12 पंजे 60। 12/5 को हम 2 सही 2/5 भी लिख सकते हैं। वैसे सरलतम रूप हमारा ये उत्तर हो जाएगा। दशमलव को जोड़िए और दशमलव को घटाइए। तो दशमलव को जोड़ने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हमारी संख्या है इसमें सभी संख्याओं के दशमलव एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए इस तरह से, और बाद की संख्या बाद में और पहले की संख्या इस तरह से। इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह से लिखी जाएगी और टोटल हो जाएगी। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये 8 5 13, 5 4 1 हासिल आएगी, 5 5 10 और 4 14 और 1 15 का 5 1 हासिल, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 3 18 और 1 हासिल 19,
एक हासिल यहाँ आ गई, 5 और 1 6, 6 12, 2 1 हासिल, 4 2 6, 6 12 और 5 17 और 1 18, 18 की 1 हासिल ये, क्योंकि ये केवल 4.5 था, ये 1 हासिल है। 3 और 1 4 5 8 और 1 9, 3 और 5 8 और 1 9 और 1 10 का 0, 1 हासिल, तो 2 और 1 3। इस तरह से हम पॉइंटों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फिर टोटल करेंगे। इसी तरह अगले सवाल में भी यही है, इसमें भी हम इसी तरह इन पॉइंटों को इस तरह से जमाएंगे और आगे की संख्या इधर और पीछे की संख्या इधर लग के फिर जोड़ जाएंगे, तो इस तरह से उत्तर आ जाएगा। और घटाने में भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि पॉइंटों से पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और फिर हम इसको घटाएंगे, तो ये उत्तर हमारे आ जाएंगे। तो ये वीडियो हमारा ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियो आपको समय से मिल सकें और जिससे आपकी ITI का कोर्स भी पूरा हो जाए और आपको सरलतम तरीके से न्यूमेरिकल और उसकी थ्योरी समझ में आ जाए। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।